दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब किसी कैदी को सजाए मौत दी जाती है तो इसे 10 लोगों के सामने क्यों मारा जाता है? और क्या आपको पता है कि कैदी से आखिरी ख्वाहिश कब पूछी जाती है? इसके अलावा क्या आप सब जानते हैं कि जब मुजरिम को सजाए मौत मिलती है तो इसे मरने में कितनी देर लगती है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सजाए मौत के ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, जब भी किसी मुजरिम को सजाए मौत देने का वक्त आता है तो इसे सबसे पहले जेल के बाकी तमाम कैदियों से अलग कर दिया जाता है। ये काम इसकी मौत से 24 घंटे पहले किया जाता है। असल में इसे सबसे अलहदा करके एक स्पेशल जगह पर रखा जाता है जिसे डेथ हाउस कहा जाता है। नाम से तो ये एरिया काफ़ी खौफनाक लगता है, लेकिन असल में ये एक जेल सेल होता है जो कि जेल के बाकी सेल्स की निस्बत काफ़ी आरामदेह होता है। इस एरिया में टेलीविज़न, बुक्स और कैदी के टाइम पास करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। कैदी अपनी ज़िंदगी के बाकी तमाम घंटे इसी एरिया के अंदर गुजारता है। इस स्पेशल सेल के बाहर 2 गार्ड्स मौजूद होते हैं जो कैदी की मौत तक वहां पर रहते हैं। असल में इन गार्ड को इसीलिए रखा जाता है ताकि कैदी ज़हनी टेंशन की वजह से अपने आप को नुकसान न पहुंचा सके। कैदी इस एरिया में पहुंचने के बाद सूरज को कभी नहीं देख पाता और ये अपनी ज़िंदगी का आखिरी वक्त इसी सेल के अंदर गुजारता है। दोस्तों, जब किसी कैदी का आखिरी वक्त आता है तो इससे इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। नॉर्मली कैदी के पास डेथ हाउस सेल में एक गार्ड आता है और इससे इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछता है। इस ख्वाहिश में ये खाने के लिए कुछ भी मंगवा सकता है, इसे वो ला कर दिया जाता है। आम तौर पर कैदी अपनी पसंदीदा डिशेस ऑर्डर करते हैं और जी भर के खाना खाते हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि कैदी को मौत का डर ही इतना ज़्यादा होता है कि वो अपनी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी करवा लेता है, लेकिन डर के मारे इसके हलक से एक निवाला भी नीचे नहीं उतरता। लेकिन बहरहाल जो भी हो, इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की हत्तल अमकान कोशिश की जाती है। दोस्तों, जब कैदी को सजाए मौत देने के लिए 24 घंटे रह जाते हैं तो इन 24 घंटों के दौरान कोई भी आकर इसे मिल सकता है, जिसमें इसके फैमिली के लोग, दोस्त या फिर मीडिया के लोग भी इससे मिलने के लिए आ सकते हैं। कई दफ़ा तो बड़े बड़े क्रिमिनल्स का सजाए मौत से पहले एक स्पेशल इंटरव्यू भी लिया जाता है, लेकिन अगर कैदी किसी से मिलने से इनकार कर दे या फिर इंटरव्यू वगैरह ना देना चाहे तो इसे फोर्स नहीं किया जाता, बल्कि इसे अपने सेल में अकेला छोड़ दिया जाता है। नॉर्मली जब मौत से पहले कैदी का कोई फैमिली मेम्बर इससे मिलने के लिए आता है तो इन्हें डायरेक्ट नहीं मिलने दिया जाता, बल्कि इनके दरमियान में एक फ़ोन या फिर ग्लास यानी शीशा वगैरह मौजूद होता है और वो दूर से ही एक दूसरे को देख सकते हैं और आपस में बातें वगैरह कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कैदी किसी को नुकसान वगैरह ना पहुंचा सके। हालांकि कैदी इस ऐसी सूरत हाल में तो नहीं होता कि किसी को नुकसान पहुंचा सके, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी प्रिकॉशन अख्तियार करना बहुत ही ज़रूरी होते हैं, क्योंकि मौत के बारे में सुनकर किसी का भी दिमाग ख़राब हो सकता है। दोस्तों, जब कैदी कपड़े वगैरह चेंज करके अपनी सारी तैयारी मुकम्मल कर लेते हैं और मरने के लिए तैयार हो जाते हैं तो इन्हें एक्सक्यूशन रूम की तरफ लाया जाता है, लेकिन इससे पहले इससे आखिरी दफ़ा अपना जुर्म कन्फेस करवाया जाता है और इसके बाद इसे एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई होती हैं। कैदी को इस डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर करने होते हैं। जब वो साइन कर देता है तो कैदी को बीड़ियों से बांध दिया जाता है और 2 गार्ड पकड़कर इसे एक्सक्यूशन रूम में ले जाते हैं। इस कमरे में इसे 3 तरह से सजाए मौत दी जा सकती है, जिसमें लीथल इंजेक्शन, इलेक्ट्रिक चेयर और फांसी भी शामिल है। जज ने इस कैदी की जो भी सजाए मौत मुकर्रर की होती है, इसे इसी तरह से एक्सक्यूट करने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। कैदी को सजाए मौत देने से पहले बेल्ट या फिर रस्सी से बांधा जाता है ताकि वो मौत के खौफ से अपने इर्द गिर्द लोगों को नुकसान न पहुंचा सके। इसे इस तरह बांधा जाता है कि इसकी सिर्फ आंखें और सर ही हरकत कर सकते हैं, जबकि बाकी बॉडी अपनी जगह से ज़रा सी भी नहीं हिल सकती। इस तरह ये सजाए मौत पाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है। दोस्तों, जब कैदी को एक्सक्यूशन रूम में कम्प्लीटली बांध दिया जाता है तो एक मेडिकल स्पेशलिस्ट आता है और इसका पूरा चेकअप करता है। इस मेडिकल टेस्ट में इसके हार्ट को मॉनिटर किया जाता है और इसके अलावा इसका ब्लड प्रेशर भी चेक किया जाता है।
ویسے تو یہ میڈیکل ٹیسٹ فضول ہی ہوتا ہے، لیکن قانون کے مطابق اسے ٹیسٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی لیے اس کو چیک اپ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر اسے لیتھل انجیکشن کے ذریعے سزا دینی ہو تو اس کے ہاتھ میں کنولاز وغیرہ لگائے جاتے ہیں تاکہ زہر اس کی باڈی میں انٹر ہو سکے، اور اگر اسے الیکٹرک چیئر پر بٹھا کر شاٹ کے ذریعے مارنا ہو تو الیکٹرکسٹی کے وولٹیج کو فل بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ ایک ہی جھٹکے میں اس کی موت ہو سکے۔ اس کے علاوہ پھانسی کے لیے بھی اسی طرح کا پروسیس اپلائی کیا جاتا ہے تاکہ قیدی کو جلد سے جلد موت کے گھاٹ اتارا جا سکے۔ دوستو، جب قیدی کو سزائے موت دینے کی ساری تیاریاں مکمل ہو جاتی ہیں تو اس ایکسیکیوشن روم کی کھڑکی سے پردے کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اصل میں یہ ایک گلاس ونڈو ہوتی ہے جس کی دوسری طرف وٹنس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ اس کی موت کے گواہ ہوتے ہیں۔ ان گواہوں میں کئی قسم کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ نارملی یہ 10 لوگ ہوتے ہیں، اور ان میں مجرم کے رشتہ دار، مرنے والے کے رشتہ دار، جس کا اس نے قتل کیا ہو، جیل کا وارڈن، ڈاکٹر، لیجن پرسن، پریزن گارڈ، لائر اور کورٹ کا کوئی نہ کوئی ممبر موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان وٹنسز میں میڈیا کا بندہ بھی شامل ہوتا ہے۔ جب مجرم کو ایکسکیوٹ کرنے کا وقت آتا ہے تو ان لوگوں کو اس کے سامنے لا کر چیئر پر بٹھا دیا جاتا ہے تاکہ وہ اسے مرتا ہوا دیکھ سکے۔ قانون کے مطابق ان گواہوں کو قیدی کو مرتے ہوئے دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ دوستو، قیدی کی موت سے چند سیکنڈ پہلے اس کے چہرے کو وہاں بیٹھے لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہے تاکہ وہ اچھی طرح انہیں دیکھ سکے اور گواہ بھی اسے پہچان سکیں۔ اس کے بعد قیدی کو آخری الفاظ بولنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ قیدی ان الفاظ کو لکھوا بھی سکتا ہے، خود بھی بول سکتا ہے، اور وہ کسی گارڈ کو بھی کہہ سکتا ہے کہ وہ اس کے آخری الفاظ بول کر سب کو سنا دے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ موت سے پہلے قیدی کا گلا سوکھ جاتا ہے اور نارملی ڈر کے مارے اس کے حلق سے آواز بھی نہیں نکلتی۔ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ قیدی جو بھی آخری الفاظ بولتا ہے انہیں نہ صرف ریکارڈ کیا جاتا ہے بلکہ انہیں پبلکلی ریلیز بھی کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ مرنے والے کے آخری الفاظ کیا تھے۔ ڈیتھ ٹائم، دوستو، ڈیتھ ٹائم وہ وقت ہوتا ہے جب قیدی فائنلی سزائے موت کے لیے بالکل ریڈی ہو جاتا ہے۔ نارملی اس کام کے لیے 2 جلاد موجود ہوتے ہیں جو کہ قیدی کو موت کے گھاٹ اتارتے ہیں۔ یہ لوگ آخری سانس تک بالکل ایکٹیو رہتے ہیں تاکہ قیدی کو ایکسکیوٹ کرنے کے دوران کوئی بھی مسئلہ نہ ہو سکے۔ یہ جلاد اس پورے ایکسکیوشن پروسیس کے پوری طرح ذمہ دار ہوتے ہیں۔ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ ان جلادوں کی فرسٹ پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ قیدی کو جلد سے جلد موت کے گھاٹ اتار دیا جائے تاکہ اس کی باڈی میں کسی قسم کی کوئی کمپلیکیشن نہ کریٹ ہو۔ اگر لیتھل انجیکشن کی بات کی جائے تو اس پروسیس میں قیدی کو مرنے میں 11 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ اگر الیکٹرک چیئر کے ذریعے اسے موت دی جائے تو وہ 8 منٹوں کے اندر ہی موت کا شکار ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے علاوہ اسے پھانسی دے کر مارنا ہو تو اس میں صرف 4 منٹ کا وقت لگتا ہے اور قیدی مر جاتا ہے۔ فائنلی جب وہ مر جاتا ہے تو ڈاکٹر اسے چیک کرتا ہے تاکہ کنفرم کیا جا سکے کہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔